नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। वृद्धावस्था पेंशन की अब जो राशि है वो बढ़ाई जाएगी। राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। जन अभियान परिषद को भी मजबूत किया जाएगा। जन अभियान परिषद को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। भोपाल के जमहूरी मैदान में हुए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समिति और स्वैच्छिक संगठनों के महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, चुनावी साल और बड़े ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से हर वर्ग को साधने का एक बार फिर प्रयास किया गया। बिल्कुल अमृता, स्वैच्छिक संगठनों का जो कार्यक्रम था भोपाल के जमहूरी मैदान में आयोजित हुआ, करीब 35,000 प्रतिभागी सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े आंदोलन किए। जो सबसे अहम ऐलान उनकी बात की जाए तो जो वृद्धावस्था पेंशन वर्तमान में दी जाती है वृद्धजनों को, वो 600 रुपए दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके साथ ही चूंकि ये कार्यक्रम जन अभियान परिषद के द्वारा आयोजन किया गया था, पूरे प्रदेश भर से जन अभियान परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि उन्होंने कोविड में भी बेहद महत्वपूर्ण काम किया और जितनी भी सरकार की योजनाएं होती है उनके प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब जन अभियान परिषद को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। सरकार के जितने भी शासकीय विभाग है उनके लिए जन अभियान परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया। इसके साथ ही सरकार के साथ काम करने के लिए जो भी एनजीओ सरकार के साथ काम करना चाहते हैं उन्हें जन अभियान परिषद के तहत पंजीकृत करवाना अब अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं को जो प्रचार प्रसार किया जाता है उसमें भी जन अभियान परिषद की जो प्रतिभागी होती है उनकी मदद ली जाएंगे। तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्देश्य है कि चूंकि चुनावी साल है, चुनावी साल में जन अभियान परिषद के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो मेधावी छात्र योजना हो, लाडली बहना योजना हो, उनके प्रचार प्रसार के लिए जन अभियान परिषद के जो प्रतिभागी होते हैं उनकी मदद ली जाए। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा क्या किया था जन अभियान परिषद ने, जो कमलनाथ ने इन अभियान परिषद जो फंड जाता उसे ही रोक दिया था। और चूंकि बटपक्ष है, जन अभियान परिषद सरकार के लिए ही काम करता है और विकास के काम करता है, लेकिन कमलनाथ ने जो गलती की उसी का खामियाजा था कि उनकी सरकार 15 महीने में चलेगी। तो स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। अपने संबोधन में उन्होंने वृद्धों की बात भी की, युवाओं की बात भी की, बहनों की बात भी की और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लाडली बहना योजना आई है उसके लिए बहनों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र की किसी भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मूल निवासी प्रमाण पत्र भी नहीं माना जाएगा। महिलाएं लिख के दे देंगी कि हमारी आय जो निर्धारित सीमाएं है उससे कम है और सरकार उसको ही मान लेगी। तो स्पष्ट है कि चूंकि ये गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है अमृता लाडली बहना योजना, तो सरकार का फोकस है कि किसी भी तरीके से इस योजना का फायदा महिलाओं को मिले और महिलाओं का वोट बैंक बीजेपी को मिले। बिल्कुल वैभव, कहीं ना कहीं जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से लाडली बहना योजना चलाकर, ऐसे में कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो जरूर इसका जो फायदा आने वाले चुनावों में बीजेपी को जरूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जन अभियान परिषद ने कोविड के समय बेहद बेहतरीन काम किया था, चाहे वो दवाई वितरण का काम हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का काम हो। लेकिन जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने अपना खामियाजा जन अभियान परिषद को बंद करके निकाला। जो फंड जारी किया जाता है जन अभियान परिषद के जो प्रतिभागी होते हैं उनकी मदद के लिए, तो कमलनाथ सरकार ने उसका फंड ही रोक दिया, जिसके चलते जो जन अभियान परिषद के जरिए काम किए जाते हैं उन सभी कामों को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ा और उसी का खामियाजा कमलनाथ सरकार को भोगना पड़ा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो 35,000 प्रतिभागी शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी को बताया कि कमलनाथ सरकार ने जो गलतियां की थी जन अभियान परिषद के माध्यम से, उन गलतियों के चलते कमलनाथ की सरकार गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन अभियान परिषद को और ज्यादा मजबूत करने का काम कर रही है। उसे नोडल एजेंसी भी बनाया है और इसके साथ ही तमाम तरह की जो सर्वे किए जाते हैं, जो प्रचार प्रसार के कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसमें भी जन अभियान परिषद के जो प्रतिभागी होते हैं उनकी मदद ली जाएगी। तो सरकार का स्पष्ट तरीके से उद्देश्य है कि जन अभियान परिषद का पूरा फायदा लिया जाए, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, जनता को जागरूक किया जाए और जो दलाल होते हैं अमृता, जो किसी भी योजना का फायदा दिलाने के लिए दलाली खाते हैं, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, मूल्य निवासी प्रमाण पत्र हो,
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि लाडली बहना योजना के लिए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए और उन्हें बताएं कि हमारा काम कर किस तरीके से आपको जागरूक करना चाहते हैं और योजनाओं का फायदा आपको दिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर वैभव, कहीं ना कहीं अब जो योजनाओं का फायदा है वो जनता तक सीधे तौर पर पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी की। तो बता दें आपको, बीजेपी ये चुनावी साल है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है जनता को लुभाने के लिए। इसी के तहत अब अधिकारियों को भी यहाँ पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जो योजना का लाभ है, लाडली बहना योजना का लाभ महिलाओं को पूर्ण तरह से मिलना चाहिए। कोई भी इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए और इसके लिए जन अभियान परिषद को बनाया गया, नोडल एजेंसी बनाई गई है। जन अभियान परिषद को भी अब मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही व्यवस्था पेंशन की जो राशि हो बढ़ाई गई, राशि बढ़ाकर 1000 रुपए अब कर दी जाएगी।